तो वो फोर्स जो किसी बॉडी का पर यूनिट एरिया में लगकर उसका ओरिजिनल शेप और साइज को वापस ले आता है, उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेस के कितने टाइप्स हैं और प्रत्येक टाइप को हम लोग डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो देखते हैं हम लोग स्ट्रेस क्या होता है। तो समझिए स्ट्रेस का कि स्ट्रेस का फॉर्मूला था। फिजिक्स में कोई भी डिफिनेशन को आपको याद करने से पहले उसका फॉर्मूला को जान लीजिए, उसका फॉर्मूला क्या है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला आता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स कैसा फोर्स? तब तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया, तब तो ये प्रेशर हो जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो रिस्टोरिंग फोर्स होगा। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आप इस वीडियो को क्लिक कीजिए, यहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। तो यहाँ पर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। जैसे कोई मेरा पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे मेरा पास ये एक गोला है, गोला, ठीक है, गोल मान लेते मेरे पास एक रबड़ का गोल है और इसको हम फोर्स लगाए, ठीक है, यहाँ से इसमें दबाए, ठीक है, तो दबाए तो ये थोड़ा सा कंप्रेस किया, ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया, इसका साइज थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। तो कब? जब हम इसमें फोर्स लगाए, और ये कैसा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स है। और जब इस फोर्स को हम लोग हटा देंगे, जब इस फोर्स को हम लोग रिमूव कर देंगे, ठीक है, तो ये फिर ये जो प्लास्टिक का चाहे रबड़ का, ये फिर से आपका वापस रियल पोजीशन या ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो वापस कौन ला रहा है? ये फोर्स इसको अंदर की ओर से धक्का मार रहा है, ये फोर्स। तो यही जो फोर्स है पूरी रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। तो पता चलिए रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस का यही जो इसको पुनः अपना वापस ला रहा है अपना ओरिजिनल शेप और साइज में, तो यही रिस्टोरिंग फोर्स बटे पर यूनिट एरिया में जो लग रहा है, पर यूनिट एरिया में, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया, इसी को बोलते हैं स्ट्रेस। इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है आपको समझ में आ गया कि वो इंटरनल फोर्स, देखिए ये अंदर से लग रहा है, तो वो इंटरनल फोर्स जो पर यूनिट एरिया में लगता है किसी भी बॉडी का, जिससे वो जो बॉडी है वो अपना ओरिजिनल डायमेंशन, चाहे वो ओरिजिनल डायमेंशन के ही अंदर में आपका ओरिजिनल साइज भी आ जाएगा, शेप भी आ जाएगा और वॉल्यूम भी हो जाएगा। तो ओरिजिनल डायमेंशन को रिगेन करना चाहते हैं, यानी वापस पाना चाहता है, तो वो फोर्स जो किसी बॉडी का पर यूनिट एरिया में लगकर उसका ओरिजिनल शेप और साइज को वापस ले आता है, उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। क्योंकि देखिए ये जो स्ट्रेस है, ये जो स्ट्रेस है वो एक तरह का फोर्स है। कैसे? जैसे हम लोग इसका यूनिट एरिया को अगर हम लोग 1 मान लेंगे, अगर हम लोग F रिस्टोरिंग बटे 1 मान लेंगे, तो फिर किसके बराबर होगा? स्ट्रेस। स्ट्रेस मेरा फोर्स के बराबर हुआ, फोर्स के बराबर, यानी स्ट्रेस मेरा किसका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिस्टोरिंग फोर्स का। तो आपको पता चल गया कि स्ट्रेस क्या होता है। चलिए एक बार लिख के हम लोग देखते हैं, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा स्ट्रेस। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो लिखेंगे द इंटरनल फोर्स, द इंटरनल फोर्स, या फिर द इंटरनल जो फोर्स का है उसी को हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए डिफॉर्म्ड बॉडी, ठीक है, इज कॉल्ड क्या होता है? स्ट्रेस। चलिए इतना आपको समझ में आ गया कि स्ट्रेस क्या होता है कि द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए डिफॉर्म्ड बॉडी, यानी जिस बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है उस बॉडी को अगर हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है अंदर से पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में, तो उस रिस्टोरिंग फोर्स को ही हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेस बोलेंगे। तो इस तरह से स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाता है? स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाता है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी स्ट्रेस को हम लोग डिनोट किससे करेंगे? तो स्ट्रेस को आप लोग सिंपली सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं, सिग्मा से, ठीक है, स्ट्रेस को आप लोग सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं। सिग्मा बराबर होता है रिस्टोरिंग फोर्स Fr बटे में क्रॉस सेक्शनल एरिया A। तो सिग्मा बराबर हो गया आपका F बाय A। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेस का आपको फॉर्मूला भी पता चल जाए। अब इसका कुछ SI यूनिट वगैरह देखते हैं, SI यूनिट, ठीक है। तो इसका SI यूनिट होता है आपका, देखिए फोर्स का हो जाएगा न्यूटन और बटा में
क्या एरिया, एरिया का क्या होता है यूनिट मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका हुआ ऐसा यूनिट स्ट्रेस का, इसी का नाम है पास्कल। इसी का क्या नाम है पास्कल। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट होता है स्ट्रेस का और स्ट्रेस का एसआई यूनिट होता है पास्कल। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला देख लेते हैं। इधर में डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला देखिए क्या होगा, ऊपर में क्या है फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है m L T - 2 बटा एरिया, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है L स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो L का पावर -2 हो जाएगा, तो m हो जाएगा L का पावर -2 और यहाँ +1 तो -1 t का पावर -2 पहले से। तो ये हो गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस। तो आपको स्ट्रेस पता चल गया, स्ट्रेस का एसआई यूनिट पता चल गया, स्ट्रेस का फॉर्मूला पता चल गया, स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला पता चल गया। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रेस कितना टाइप का होता है और प्रत्येक टाइप को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कितना टाइप्स का होता है, तो बेसिकली स्ट्रेस होता है दो टाइप का, लेकिन मेन आपका 3 होता है, इसी के अंदर में सारा आ जाता है। तो 3 क्या क्या होता है देखते हैं। सबसे पहला जो होता है आपका स्ट्रेस, उसका नाम है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस पहला टाइप का क्या नाम है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। सेकंड टाइप का नाम है क्या नाम है शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। दूसरा टाइप का क्या नाम है शियरिंग या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। तीसरा टाइप का नाम है हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या फिर वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस। तो आपको पता चल गया कि स्ट्रेस कितना टाइप होता है। स्ट्रेस का बेसिकली इंपॉर्टेंट 3 टाइप्स होते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, इसी का अंदर में 2 स्ट्रेस आता है, इसी का अंदर में 2। पहला नाम है टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा नाम है कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, पहला टाइप का क्या नाम है टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा टाइप का कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस, हाइड्रोलिक और वॉल्यूम स्ट्रेस। अब हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है और उसी के अंदर में बात करेंगे टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस के बारे में। तो चलिए देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है दोस्तों। देखिए तो ये कुछ नहीं, लॉन्गिट्यूडिनल एक टाइप का नाम है और स्ट्रेस है। तो ये एक स्ट्रेस है, यानी ये टाइप है स्ट्रेस का, जिसमें क्या होता है कि जो बॉडी होता है वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आने के लिए जो फोर्स लगाता है रिस्टोरिंग फोर्स, वो परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है, या फिर नॉर्मल लगता है, सीधा सीधे नॉर्मल लगता है पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का। देखिए इसका फॉर्मूला सबसे पहले मैंने क्या बताया कि कोई भी रिलेशन अगर आपको याद करना है तो उसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है क्या होता है डेल्टा एल, सॉरी इसका फॉर्मूला आता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स तो लग रहा है लेकिन कैसा फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है लेकिन परपेंडिकुलर लग रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। चलिए इसको लिख के देख देता हूं आपको समझ में आएगा। देखिए longitudinal stress, it is a type of stress, it is a type of stress, type of stress, it is a type of stress when restoring force, when restoring force is applied to the, when restoring force is applied to the या फिर restoring force is applied to normal of the, नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है कि ये स्ट्रेस का ही टाइप है, लेकिन जब रिस्टोरिंग फोर्स नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी रिस्टोरिंग फोर्स जो लग रहा है वो उस बॉडी का पर यूनिट एरिया का नॉर्मल लगेगा, बस सीधा सीधे नॉर्मल। इसमें एक चीज आपको एक वर्ड ध्यान रखना नॉर्मल, और कुछ है बाकी और कहीं आपको देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का,
लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, इसका भी फॉर्मूला वही होगा, रिस्टोरिंग फोर्स बटे पर यूनिट एरिया, इसका भी एसआई यूनिट मीटर पर मीटर स्क्वायर, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के अंदर में देखिए, आप इसको समझिए मेरे ध्यान से क्या होता है रिस्टोरिंग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। स्प्रिंग का एग्जांपल अच्छा से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं आपके पास ये दीवार है या फिर कोई फिक्स जगह है जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग को अटैच करके रखेंगे। ये मेरा पास स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये नॉर्मल कंडीशन में इसका लेंथ मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है L। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर से इसको खींचेंगे फोर्स लगा के, कैसा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो ये स्प्रिंग जो था वो अब क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसका जो लेंथ है वो देखिए कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, ये यदि L है तो इसको L डैश मान लेते हैं। तो ओरिजिनल लेंथ इतना है, लेकिन बढ़ गया कितना है ना। तो इधर से भी अगर हम लोग अगर ये एक्सटर्नल फोर्स को हटा देंगे तो फिर ये क्या होगा, फिर अपना ओरिजिनल यहाँ पर आ जाएगा। तो इधर से भी एक फोर्स लग रहा है जो उसको फिर से इधर लाने को जाएगा, कौन सा, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो ये हम लोग खींचे तो रिस्टोरिंग फोर्स ये जब खींचे तो ये मेरा जो स्प्रिंग है वो लंबा हो गया, यानी इसका लेंथ में इंक्रीजमेंट हुआ है ना, इसका लेंथ बढ़ गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस जब ऑब्जेक्ट का लेंथ बढ़ जाता है या फिर साइड शेप बढ़ जाता है ना, तो उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। इसी का उल्टा यदि हम लोग इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। ये मेरा पास स्प्रिंग था, ठीक है, ये मेरा पास स्प्रिंग था। अगर हम लोग इधर से फोर्स लगाए, एक्सटर्नल फोर्स, इधर से फोर्स लगाए है ना, तो फिर इधर भी एक फोर्स लगेगा जो इसको वापस अपना ओरिजिनल शेप और साइड में वापस लाएगा, कौन सा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स है ना। तो हम इसको इधर दबा रहे, कंप्रेस कर रहे, ठीक है। तो ये इसका कैसा हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा है ना। तो ये मेरा था नॉर्मल, ये मेरा था इनिशियल स्टेट और ये मेरा है फाइनल स्टेट। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये जो स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ था वो घट गया, डिक्रीज हो गया, यानी कंप्रेस हो गया। तब इस तरह का जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया में उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसको क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो आपको पता चल गया है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का दो टाइप, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो इतना आपको पता चल गया, कुछ नहीं, खाली इसमें जो फोर्स लग रहा है वो पर यूनिट एरिया में लग रहा है, लेकिन नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मली, बस सीधा सीधा इसी वर्ड को ध्यान रखना। बाकी जो स्ट्रेस का जो डिफिनेशन है वही तो समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के बाद शियरिंग स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शियरिंग स्ट्रेस। इसी का दूसरा नाम क्या है, शियरिंग स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो देखिए ये भी कुछ नहीं होता, ये सबसे पहले क्या है, एक स्ट्रेस का टाइप है जिसमें जो स्ट्रेस का डिफिनेशन है कि रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा पर यूनिट एरिया में, डिटो उसी तरह से। लेकिन यहाँ पर एक चेंज क्या होगा कि इसमें एक चेंज ये आएगा कि उसमें जो फोर्स लग रहा था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में वो नॉर्मली लगेगा, और इसमें जो फोर्स लगेगा वो लगेगा पैरेलल। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का पैरेलल लगेगा। तो पहले तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो लिख लेते हैं कि ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेस, इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेस when क्या होगा, restoring force, when restoring force acting या फिर when restoring force applied है ना, applied to the parallel of the body, parallel of the cross-sectional area of the body। ठीक है, इसमें केवल एक चीज, एक सा वर्ड क्या चेंज हुआ कि यहाँ पर परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल के जगह में आ गया पैरेलल। तो इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेस व्हेन restoring force applied to the cross sectional area, तो लग रहा है restoring force applied to the cross sectional area, लेकिन per unit cross sectional area parallel to the per unit cross sectional area, parallel to the या फिर parallel of the per unit।
ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया में फोर्स तो लग रहा है, लेकिन कैसा लग रहा है, पैरेलल लग रहा है। आप समझिए इसको कैसे समझेंगे। देखिए अगर देखिए आपका एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया था, ये मेरा पास एक बुक है, ठीक है, आप एनसीईआरटी में देखिएगा, है ना, ये मेरा पास एक बुक है, तो इसमें फोर्स लगाना है, ठीक है, लेकिन कैसा फोर्स लगाएंगे, इसका टेंजेंट में फोर्स लगाएंगे। तो इसका टेंजेंट क्या क्या है, ये इसका टेंजेंट है, ये वाला, है ना, ये वाला, इधर भी टेंजेंट है ना, इधर भी टेंजेंट है, इधर भी टेंजेंट है, इधर भी टेंजेंट है, ठीक है। तो टेंजेंट है, जो टेंजेंट यानी पैरेलल लग रहा है, तो टेंजेंट का ही पैरेलल लग रहा है। तो ये मेरा टेंजेंट है, ये वाला जो इसका फेस है, ये फेस है ना, बुक का फेस है, तो फेस का टेंजेंट लगा है, तो देखिए कैसा फोर्स लगेगा, हम इस तरह से फोर्स लगाएंगे, इस तरह से। देखिए इसका जो बेस है ना, जो इसका ऑपोजिट फेस है, फेस या फिर जिसको हम बेस भी बोल सकते हैं, आधार, वो फिक्स है, लेकिन इसका ऊपर वाला जो सरफेस है या फिर ऊपर वाला जो इसका दूसरा फेस है, ऑपोजिट फेस, उसमें हम टेंजेंट फोर्स लगा रहे हैं। हम लोग इस तरह फोर्स नहीं लगा रहे हैं, हम लोग इसका टेंजेंट फोर्स लगा रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो देखिए ये लेयर के ऊपर में दूसरा लेयर आ रहा है ना, तो इस तरह का फोर्स लग रहा है कोऑर्डिनेट एरिया में, उसको बोलेंगे शेयरिंग स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो ये आपका एनसीईआरटी में एग्जांपल था। इसी तरह का एग्जांपल जब प्लेटों की, यानी जो धरती में अंदर में जो बहुत सारा प्लेट है ना, बहुत सारा ये प्लेट है, तो प्लेट भी गति करता है, तो कभी कभी क्या होता है, भूकंप आने के कारण या फिर प्लेटों की गति के कारण प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है, या फिर एक के ऊपर एक प्लेट आ गया या फिर उसके नीचे में कोई प्लेट घुस गया, है ना, तो उस तरह का जो स्ट्रेस लगता है दो प्लेट के बीच में, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शेयरिंग स्ट्रेस। इसका भी फॉर्मूला वही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम। तो शेयरिंग स्ट्रेस आपको पता चलिए। अब हम लोग लास्ट देखते हैं, क्या देखेंगे, हाइड्रोलिक स्ट्रेस या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस या फिर वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है। तो इससे तो ये आपको पता चल गया। तो देखिए हाइड्रोलिक स्ट्रेस या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या फिर वॉल्यूम स्ट्रेस, तो इसका भी डेफिनेशन कुछ नहीं, जो है उसी तरह से कि इट इज अ स्ट्रेस, इट इज a type of stress, it is a type of stress when, कब कि इसमें भी रेस्टोरेंट फोर्स लगता है, लेकिन कब लगेगा, जब फ्लूइड के द्वारा, यानी जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए मेरा पास एक कोई भी बॉल है, ठीक है, कोई भी पत्थर वगैरह है, तो उसको हम, या फिर पत्थर को नहीं छोड़िए, आप प्लास्टिक का बॉल समझ लीजिए, उसको आप पानी के अंदर में घुसा दीजिए, है ना, तो पानी के अंदर में तो नहीं घुसेगा क्योंकि प्लास्टिक का है, तो आप कोई भारी सामान लीजिए, कोई भारी ऑब्जेक्ट है, उसको पानी के अंदर में डुबा दीजिए, और पानी जो उसको फोर्स लगाएगा चारों तरफ से, है ना, फोर्स लगाएगा कोऑर्डिनेट एरिया में, उसी को बोलेंगे हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है। तो क्या होता है कि तो ये एक तरह का प्रेशर की इक्वल होता है ना, वॉल्यूम स्ट्रेस को आप बिल्कुल एकदम प्रेशर बोल सकते हैं, बिल्कुल एकदम पूरा पूरा प्योर प्रेशर बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्लूइड के द्वारा फोर्स लगाया जाता है कोऑर्डिनेट एरिया में, ठीक है। तो इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेस व्हेन force is applied by fluid, when force is applied by fluid के द्वारा फोर्स लगाया जाता है पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई बॉल है, इसको हम पानी के अंदर डुबा देंगे, पानी के अंदर, तो पानी क्या करेगा, इससे चारों तरफ से फोर्स लगाएगा, चारों तरफ से हर जगह से फोर्स लगाएगा, ठीक है, हर जगह से फोर्स लगाएगा। तो क्या होगा, ये जो बॉल है हर तरफ से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और हो सकता है कि अगर ये कोई इलास्टिक बॉडी है तो ये क्या होगा, इसका ये थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा, है ना, इसका वॉल्यूम थोड़ा घट जाएगा, चिपक जाएगा, है ना, कंप्रेस हो जाएगा। तो और फिर इसको वापस फिर अपना ओरिजिनल लाने के लिए, अपना शेप और साइज में लाने के लिए फिर अंदर से रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा, और हर तरफ से लगेगा, क्योंकि प्रेशर है, क्योंकि पानी के अंदर में प्रेशर कोई पर्सनल या पर्टिकुलर डायरेक्शन से नहीं लगता है, हर डायरेक्शन में लगता है। तो हर डायरेक्शन में लगने के कारण जो अंदर में रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट का, वो भी हर डायरेक्शन में लगेगा। तो जिस कारण से इस तरह का रेस्टोरिंग फोर्स जो लग रहा है पर यूनिट एरिया में, है ना, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, वॉल्यूम स्ट्रेस। समझ में आ गया, वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है। तीनों का अलग अलग नाम भी याद रख लीजिए, और तीनों का क्या क्या है कि इसमें पैरेलल होता है, उसमें परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल, और इसमें क्या होता है, फ्लूइड के द्वारा लगाया जाता है। इसमें एक वर्ड ध्यान रखना, फ्लूइड, इसमें फ्लूइड के द्वारा लगाया जाता है, कोई तरल पदार्थ के द्वारा लगाया जाता है। तो ये था मेरा वीडियो स्ट्रेस के ऊपर, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के ऊपर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा आप
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, अपने दोस्तों में वीडियो लिंक को शेयर कर देना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।